জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এমন একটি সংস্থা যা সব সময় মানুষের পাশে থাকে। জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার জুলকার নয়ন আলী সব সময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। আজকে 108 নম্বর ওয়ার্ড কুলচান কলোনি এলাকায় জজবা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের অফিসে পৌঁছে গেলেন বিজেপি নেতা ইমরান নবী। উনি এখানে এসে জুলকার নয়ন আলীকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং জানালেন, আমরা আপনার পাশে আছি, আপনি এভাবেই এগিয়ে চলুন। ইমরান নবীকে এখানে ফুল ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানালেন জুলকার নয়ন আলী। আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে ওনারা কি বার্তা দিলেন শোনাবো আপনাদের। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के जो फाउंडर है जुल्कर नैन जी, आज उनके यहाँ एक सम्मान समारोह रखा गया था और उस सम्मान समारोह में हम उपस्थित होकर इन लोगों का जज्बे को बढ़ाने का काम किए हैं। क्योंकि जुल्कर नैन जी एक कस्बा विधानसभा के अंदर के एक चहीते नेता हैं। इन्होंने जीवन भर कस्बा विधानसभा के अंदर में संघर्ष किया है, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लोगों को मान सम्मान देने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाति धर्म मजहब कभी नहीं देखा है, सिर्फ मानवता के नाम पर और ईमानदारी के नाम पर इन्होंने काम करने का काम किया है। इनके जज्बे को सलाम करते हैं और ऐसे व्यक्ति को मैं चाहूँगा, ये सनातन से भी जुड़े हुए हैं, सेवा से भी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को भाजपा के पास आना चाहिए, भाजपा के साथ जुड़ना चाहिए। सनातन सेवा भी एक भाजपा का एक पार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जुल्कर नैन जैसे कर्मठ नेता, जुझारू नेता, इनको ज़रूरत है, हम लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हम पूरी प्रयास करेंगे कि जुल्कर नैन जी को हम अपने साथ अपने पार्टी में रखने का काम करें। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जाति धर्म मजहब को नहीं देखती है, जो सिर्फ और सिर्फ विकास को देखकर काम करने की काम करती है। ऐसे पार्टी जो किसी मजहब किसी जाति को टारगेट नहीं करती है, वैसे व्यक्ति को टारगेट करती है जो अपराध और अपराधी को बढ़ावा देने का काम करता है। कस्बा विधानसभा के अंदर में जिस तरह से लूटपाट किया गया, कस्बा विधानसभा के अंदर में चाहे वो जितने भी वार्ड आते हैं, चाहे वो 66 नंबर वार्ड हो, 107 हो, 108 हो, 67 हो, और भी जो भी वार्ड आते हैं, उस वार्ड के अंदर में जिस तरह से लूटने का काम किया है यहाँ के काउंसलर ने, यहाँ के एमएलए ने, मैं उनको हमेशा कहता हूँ और चेतावनी देता हूँ कि अब भी आप सुधर जाएं, वरना सुधारना हमको आता है। हमारी पार्टी संघर्ष करके बंगाल के अंदर में अपना एक पहचान और एक इंसानियत का पैगाम देने का काम करती है। इन लोगों को मैं खास करके चेतावनी देता हूं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं इन लोगों का कि आज भी ये समझ रहे हैं कि टीएमसी की सरकार है, क्योंकि अब टीएमसी की सरकार रही नहीं, अब सरकार भाजपा की सरकार है, शिवेंदु अधिकारी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ये सरकार जो कानून के साथ चलने वाली सरकार है, संविधान को मानने वाली सरकार है, और संविधान के तहत ही वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने का काम करती है। मुसलमान को, खास करके मुस्लिम समुदाय से मैं अपील करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ इस बात को रखता हूँ, मुसलमान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है बंगाल के अंदर में, मुसलमान को कहीं कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी ने साफ कहा है, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये देश चलेगा, ये देश अपराध और अपराधी मुक्त होगा। जो लोग खास करके विरोध में होने वाले लोग या विरोधी दल, खास करके टीएमसी हो, कांग्रेस हो, या फिर जो और भी अन्य दल है, जो हमेशा मुसलमान को डराना पसंद करते हैं, डरा के उनका वोट लेना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को भी मैं कह देता हूँ और वैसे पार्टी के लोगों को भी मैं कह देता हूँ, अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से बंगाल में सुरक्षित है। मुसलमान शिवेंदु अधिकारी जी को हाथ को मजबूत करेगा, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा, अमित शाह जी के हाथ को मजबूत करके एक बंगाल को एक नया बंगाल बनाएगा, सोने का बंगाल बनाने का काम करेगा। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। हमारा हाथ नहीं, हमारे पार्टी का, क्योंकि मैं बता देता हूँ, भाजपा एक पार्टी के साथ साथ एक परिवार है, और इस परिवार का हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता उस परिवार का एक सदस्य होता है। और उस परिवार के साथ में अगर किसी तरह का कोई अन्याय करता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का साफ कहना है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और खास करके ऐसे जगह पर जहां हमारा परिवार का मामला होगा, उस जगह पर हम किसी को बख्शने नहीं जाएंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत काम करेंगे। और मैं वैसे लोगों को भी कह देता हूं, खास करके वैसे प्रशासन को,
जो आज भी बहुत जगह पे शिकायतें आ रही है कि प्रशासन आज भी वही रवैया रखता है जो टीएमसी के टाइम में था। आज भी तोलाबाजी और उसमें अपना सहयोग देने का काम कर रहा है। मैं वैसे पदाधिकारी को भी कह देता हूं कि ये शिवेंदु अधिकारी जी का सरकार है, ऐसे सरकार में आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपको भी अगर सही से अगर काम करने की इच्छा नहीं है तो आपको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से पुष्पा को किया गया था। इसीलिए अपने आप को कानून के दायरे में रह के काम करे, कोई गलत काम नहीं करे, जो न्याय है न्याय का काम करे। आपके पास किसी तरह का कोई लोग जाते हैं अपनी परेशानियों को लेके, उसको समाधान करने का काम करे, उलझाने का काम नहीं करे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी पुष्पा घूम रहे हैं, टीएमसी के लोग, जिनको मैं भी चेतावनी देता हूं और प्रशासन को भी चाहिए ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम करे। बहुत सारे लोगों की शिकायत आते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज भी, उनको भी मैं कह देता हूं कि अभी भी समझने का टाइम है, समझ जाए, नहीं तो हम उनको समझाना भी हमें आता है।